Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is a solution video for the exam DT09 NEET physics part. So let's continue with the question number 1. The wave function of a certain standing wave on a string fixed at both the ends is y is equal to xt 0.5 sine 0.0025 pi x into cos of 500t, where x and y are in centimeter and t is in second. The shortest possible लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 वेव इक्वेशन दे रखी है, तो मैं 0.5 साइन ऑफ 0.025 x इंटू कॉस ऑफ this is 500t, and this matches with actually like a sine of omega t kx into cos of omega t. ये लाइक मॉडिफाइड वेव इक्वेशन ही है, बेसिकली स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन नहीं है. मतलब उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे लाइक आइडेंटिटी वगैरह लगा करके, तो अपन वेव इक्वेशन. तो यहाँ पे अपने पास ओमेगा आ गया और के आ गया, और स्टैंडिंग वेव है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी, एल शॉर्टेस्ट, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली लैम्डा बाई 2. तो लैम्डा निकाल लेते हैं यहाँ से. तो लैम्डा कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2 pi by lambda, and that is given as how much, 0.025 pi. Pi gets cancelled. This implies lambda is equal to 2000 divided by 25, that is 80. So lambda by 2 is equal to 40 centimeter, and this is answer to the problem, question number 1. That matches with option 3. Next question. When a wave pulse traveling in a string is reflected from a rigid wall to which string is tied as shown in the figure. For this situation, two statements are given below. The reflected pulse will be in same orientation of incident pulse ड्यू टू फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन. तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि वेव पल्स है वो रेयर मीडियम से मतलब बेसिकली डेंसर में जा रही है, और देन इट्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम. तो उस सिचुएशन में फेज चेंज ऑफ पाई होता है, एंड दैट इज ट्रूथ कि मतलब फेज चेंज. बट रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में इंसिडेंट वेव अगर ऐसे है तो रिफ्लेक्टेड वेव फेज चेंज ऑफ पाई होगा, देन इट विल बी लाइक डाउनवर्ड, सो इट विल नॉट बी इन सेम ओरिएंटेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. During reflection, the wall exerts a force on the string in upward direction. No, actually string wall पे force लगाएगा upward, तो wall string पे downward force लगाएगा. So that is also wrong statement. So the correct answer is both 4. That is both statements are wrong. Question number 3. String. A string musical instrument is 50 centimeter long and its fundamental frequency is 270 hertz. If frequency of 1000 hertz is to be produced, then the required length of the string. तो यहाँ पे तो लाइक क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे आपको दे रखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू वी बाई 2l. यहाँ पे बोथ एंड विल बी लाइक फिक्स्ड. तो ये दे रखा है तुम्हें 2 हाउ मच 70 हर्ट्ज. अब चाहिए तो मैं लाइक स्पीड विल रिमेन सेम एंड लेंथ विल बी चेंज, सो 2l प्राइम, एंड दैट सच दैट दिस इज 1000. तो यहाँ से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन दैट कम्स आउट सिंप्लीफाइंग l प्राइम इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. It matches with option 1. The equation of progressive wave is y is equal to this. You can see here like where x and y are in meter and t is in second. The velocity of propagation. तो यहाँ पे ये क्या है देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4. y is equal to 0.02 sine of this is 2 pi into this is t by 0.01 minus x by 0.03. तो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है. इसको आप लाइक a sin of 2 pi by 0.01 t minus 2 pi by 0.03 into x. So this is omega, this is k. ठीक है ना. और यहाँ पे अब आपको पूछा क्या गया है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन. सो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k. जस्ट सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट v इज इक्वल टू 30. दिस इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड. सो दैट मैच विद ऑप्शन 4. Standing wave are produced in 10 meter long stretched string. If string vibrate in 5 segment and wave velocity is 20 meter per second, its frequency.
तो क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ तुम्हें दे रखा है 10 मीटर और स्ट्रिंग 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब 1, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 एंड यहाँ से लैम्डा आ जाता है अपने पास, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर, सो 4 मीटर इज द लैम्डा। और स्पीड दे रखी है v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू 4, तो इट्स लाइक बेसिकली 5 hertz. This is frequency that matches with option 1. So this is question number 5. Okay, next question number 6. A uniform string of length 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end and it start moving up the string. The time taken to reach the support is. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये मालूम हुआ कि एक स्ट्रिंग है तो इसके लोअर पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन g/2 हो जाता है स्ट्रिंग में अगर वेव पल्स प्रोपेगेट करती है ऊपर की तरफ। तो इस सिचुएशन में L डिस्टेंस अगर ले लेते हैं तो इसको ट्रैवल करने का टाइम कितना हो जाता है, सो L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर g/2 इंटू टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 4L/g रूट ओवर दिस। यहाँ पे सब वैल्यू रख देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 4, L कितना दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर divided by g 10, so this is coming out to be t is equal to 2 root 2 second, and that is matching with option 2. So question number 6 answer is 2, right? Okay, next question number 7. When the string of sonometer of length L between the bridges vibrate in second overtone, तो एक होता है फंडामेंटल, एक देन फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन, राइट। तो इस सिचुएशन में मतलब क्या होता है फंडामेंटल, तो इसमें क्या हो गए, देयर विल बी लाइक 3 इज इट pulses here, so this is its amplitude of vibration is maximum। तो ये टोटल डिस्टेंस अपनी दे रखी है L, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक L/3 and half of that and this, so it's basically L/6, 3L/6 and 5L/6, that will be answer. So this matches with the option 3, question number 7. Question number 8, wire of length L having tension T, radius R, vibrate with fundamental frequency F. Another wire of same metal, means density is same, with length 2L having tension 2T and radius 2R will vibrate with the fundamental frequency. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2L/√T/μ, ठीक। सो दिस इज लेट्स से F0। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, टेंशन बिकम 2T, म्यू क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो अगर रो नॉट को मैं लिखता हूँ रो ए, तो यहाँ पर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन एरिया क्योंकि रेडियस 2 टाइम्स हो रहा है तो एरिया, दैट्स वाई आई शुड राइट इट म्यू। सो म्यू नॉट रो इंटू ए, देन दिस इज म्यू प्राइम विल बी लाइक 4 रो ए, ठीक है ना। और लेंथ हो जा रहा है यहाँ पे 2L, तो ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, F क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लेंथ 2L √T 2T डिवाइडेड बाई 4 रो इंटू A, और ये सॉल्व करके आ जाता है बेसिकली 1 बाई, यहाँ से एक 2 बचा है, जस्ट सिंपली डिवाइडिंग इट वी आर गेटिंग F इज इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाई 2√2, दैट मैचेज विद ऑप्शन 3। एंड क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे ये रखा है वेव इन ए मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 0.25 साइन ऑफ पाई x minus 2t मीटर, द डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब चीज़ें हैं कि अपन को x इसमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है वो मेंशन नहीं है, और जैसे y को वैल्यू मीटर में दे रखी है तो उस हिसाब से अगर x की वैल्यू एज इट इज अपन सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी आर गेटिंग एक्चुअली लाइक हियर y इज इक्वल टू 0.25, दिस इज साइन ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ पाई, और x हो जाएगा 50 माइनस 4 एंड दैट कम्स आउट टू बी 46, तो ये 0 आ जाता है आंसर, ठीक है। और अगर मैं इसको x को मीटर में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये 0.5 हो जाएगा,
उस सिचुएशन में भी ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2, सो दिस y इज इक्वल टू 0.25 इंटू साइन ऑफ पाई एंड दिस इज हाउ मच, अगर मैं x को मीटर रखता हूँ 0.5 बिकॉज 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 इन 2, तो दिस इज 4, सो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस 3.5 पाई एंड दैट इज बेसिकली माइनस 7 पाई बाई, इज इट? तो वो सॉल्व होकर के बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे माइनस, दैट विल कम आउट टू बी y इज इक्वल टू प्लस 0.25. तो दैट विल बी लाइक here the point missing is that it should be like better provided that x should be substituted in meter, ठीक है ना, because x में like इस इक्वेशन के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, but y is given in meter, so you can think about it that it should be, otherwise it should be more even clear. So the answer matches here with option 1, that is plus 20.25. Question number 11. This was 9, so question number, okay, there is question number 10. Sine wave of wavelength lambda is traveling in a medium. The minimum distance between two particle always having same speed is. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे सेम फेज का मतलब होता है कि सेम वेलोसिटी, सेम पोजीशन, सेम एक्सेलरेशन. तो वो वहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट होता है जिनमें लाइक सेम वेलोसिटी एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे सेम स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो रहता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये, सो दैट बिकम बेसिकली योर लैम्डा बाई 2 बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट स्पीड ओनली, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. सो द आंसर विल बी लाइक लैम्डा बाई, दैट मैचेस विद ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ग्राफ इन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दी. तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं ये दे रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड. ये दे रखा है 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड 1, ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी 2 एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई. सो पाई सेकंड मैचेस विद ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 12, 4 massless springs whose force constants are 2k, 2k, k and 2k respectively are attached to the mass m as kept on a frictionless plane as shown in the figure. You can see it. If the mass is displaced in the horizontal direction, then the frequency of the oscillation of this. तो यहाँ पे ये basically combination of spring का problem है. So question number this is 12. तो यहाँ पे ये जो देखो block है 2 spring and here it's basically spring 1 and spring 2. ठीक, so just wait. Okay, so here it's given, so it's 2k, 2k, k and 2k. तो यहाँ पे बेसिकली आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से स्प्रिंग का k इक्विवेलेंट निकालना है. तो ये सीरीज में हो गई तो इनका k इक्विवेलेंट k आ जाता है and these two and these in parallel, so then k equivalent will be becoming 4k. पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है और k इक्विवेलेंट आ गया. तो अभी आपको पूछा क्या गया है, then the frequency of oscillation, so frequency of oscillation m 1 by 2 pi under root k equivalent, that is 4k divided by total mass, that is m, so that matches with option number 2. Question number 12. Next question 13, particle is subjected to the two mutually perpendicular oscillating motion along x axis as shown. So x1 x2 symbol have usual meaning, amplitude of resultant. तो ये अपन वेक्टर एडिशन से निकालते हैं. a resultant is equal to a1 square root over a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi. Phi is the phase difference. तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके सिंपली क्वेश्चन नंबर 13 you will get a resultant is equal to under root a square plus 2a square into cos of phase difference is pi by 3. Simplifying it, you will get root 3a and that is matching with option 1. Question number 14. Okay, so here a thin rod of length 4l, mass 4m is bent as shown in the figure. What is the moment of inertia of the rod about the axis passing through O and perpendicular to the plane of the paper? तो यहाँ पे अपने पास है इस तरह का rod, ये and this, similarly this and this. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैसे इस पार्ट का निकाल लेते हैं. तो इसका देखो, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस O. सो दिस इज पार्ट 1
बिकॉज आइडेंटिकल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आई रिजल्टेड इसका हो जाएगा ml²/3 प्लस इसका अबाउट दिस ml²/12 और ये डिस्टेंस हो जाएगी √5l/2. दिस इज प्लस ml²/2 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई 2 आई रिजल्टेड, क्योंकि इस पार्ट का और इस पार्ट का. समझ पा रही चीज़ें. तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं देन सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट इट्स coming out to be I is equal to 10 ml²/3. That will be answer to the problem number 14, matches with option 2. Next question number 15. A disk of mass 1 kg and radius 0.1 meter is rotating with angular velocity 20 radian per second. What is the angular velocity if a mass of 0.5 kg is put on the circumference of the disk? तो इसके लिए देखो क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 15. It's basically conservation of angular momentum. So moment of inertia I initial into omega 1 should be I final into omega final. तो ये यहाँ पे आपको initial angular momentum हो जाएगा simply I is equal to m r²/2 और I final I2 m r²/2 plus small m into r². Simplifying and substituting you will get यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे ओमेगा प्राइम और बेसिकली ओमेगा फाइनल या फिर ओमेगा 2 कम्स आउट टू बी 10 रेडियन पर सेकेंड. दैट मैचेस विद ऑप्शन 1. सो दैट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15. Okay, so next question number 16. A thin rod of length L, mass capital M, and held vertically with one end of on the floor and is allowed to fall. Find the velocity of the other end when it hit the floor, assuming that the end of the floor does not slip. So question number 16. यहाँ पे ये हो रहा है कि एक रॉड है L लेंथ, मास M, इट्स अलाउड टू फॉल. तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये एंड मूव नहीं करने दिया जा रहा है. सो इट विल बी लाइक हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 इज इक्वल टू हाफ I ml²/3 इंटू ओमेगा. तो यहाँ से अपने पास ओमेगा आ जाता है. ओमेगा इज इक्वल टू √3g/L. देन वेलोसिटी ऑफ एंड is equal to L into omega, and that comes out to be 3g into L. That matches with option 2. Question number 17. What is the minimum coefficient of friction for a solid sphere to roll without slipping on an inclined plane of inclination? It's a straightforward formula based problem. So यहाँ पे आता है mu minima is equal to tan of theta divided by 1 plus this is mr² I. ठीक है ना. तो सॉलिड स्फीयर के लिए I हो जाता है 2/5 mr². सब्सटीट्यूटिंग इट विल कैंसल आउट. इट कम्स आउट टू बी basically 2/5. Sorry, this is okay. Small some error I did. Okay, that's all right. तो यहाँ पे अगर देखो I की वैल्यू ये रख देते हैं 2/5. तो ये 5 mr², ये कैंसिल हो गया LCM में लेकर के. So it comes out to be 2/7 tan theta. This is mu minimum. Matches with option number 1. Next question number 18. A disk rotate about its central axis starting from rest and accelerate with constant angular acceleration. At one instant it is rotating at the 12 radian per second, and after 18 radian of more angular displacement its angular velocity become 28 radian per second. How much time does the disk take to complete the mentioned angular displacement of 18 radian per second? So it's basically question number 18. ओमेगा इनिशियल तुम्हें दे रखा है 12 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा फाइनल है 28 रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तुम्हें 80 रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर. दिस इज 28 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 80 इंटू अल्फा, एंड दिस इम्प्लाइज अल्फा कम्स आउट टू बी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. और अल्फा को आप लिख सकते हो अल्फा is equal to omega final minus omega initial divided by time. Simplifying it, time comes out to be here basically 4 seconds. This is answer to the problem. Question number 19.
A sphere of diameter r is cut from sphere of radius r such that the center of the mass of the remaining mass be at maximum distance from the original center, then the distance is. तो देखो इसमें क्या होता है, ये स्फेयर है एक आर रेडियस का, इसमें से आर डायमीटर का एक स्फेयर कट करना है सच दैट कि इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, ये कंडीशन दे रखी है, आर सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्फेयर टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो वो होगा बेसिकली यहाँ से, जब ये स्फेयर भी मैक्सिमम डिस्टेंस है तो यहाँ से कट करेंगे, दिस इज बेसिकली r/2। यहाँ पे मास और वो सब निकाल करके तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ जाता है, लेट्स से मैं बोलता हूँ RCM, तो RCM कम्स आउट टू बी बेसिकली r/14 एंड वही पूछा गया कि कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है r/2, r/3, r/6 एंड नो इट्स नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ देम, सो इट विल बी लाइक आंसर विल बी लाइक फोर्थ, दैट इज नन ऑफ दीज। Next question number, this is 1920. So in the figure, if the system is released, then acceleration of the center of mass of the system. So यहाँ पे अपने पास we have pulley to block this and it's m 3m, तो acceleration इसका नीचे की तरफ होगा, सॉरी a, इसका ऊपर की तरफ होगा a, and then a निकाल सकते हैं अपन, net pulling force 2g divided by 4, that is g/2, acceleration of center of mass this into 3m into g/2 minus m into g/2 divided by total mass 4m, and that comes out to be g/4 is the answer, matching with option number 1. Question number 20. Next question number 21. Two blocks of mass 8 kg, 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 12 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the center of the mass. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, एक हैवी ब्लॉक है, दिस इज 8 kg कनेक्टेड विद स्प्रिंग, स्मॉलर ब्लॉक 4 kg, इसको वेलोसिटी दी गई इम्पल्स की वजह से 12 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई 12, दैट कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन में 8 मीटर पर सेकेंड नहीं है, बट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बाय मिस्टेक इट्स 10, so one of them will be like made as 8, so answer will be 8 meter per second. Right, that is about question number 21. Okay, next 22. A ball strike a horizontal floor normally. 1/4 of its kinetic energy is lost in the collision. The coefficient of restitution of the collision is. तो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 22. Let's say velocity of approach is u. Initially ball is falling with the speed u. टकराने के बाद उसकी 1/4 एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, मतलब बची कितनी 3/4. So I can write 3/4 of half mu square is equal to half m v square. This implies v is equal to √3u/2. Coefficient of restitution is velocity of separation divided by velocity of approach, and that comes out to be E is equal to velocity of separation, how much? √3/2 into u. So this is √3/2 u. Approach is u, cancelling out, it's √3/2. This is coefficient of restitution that matches with option 4th. Right, the next question number 23. Okay, next question number 23. So a particle is projected with velocity u, make an angle theta with the horizontal. Now it break into two identical part at highest point of trajectory. If one part retraces its path, then velocity of the other path or other particle actually. तो यहाँ पे देखो इस तरह का है, पार्टिकल को एक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, कुछ स्पीड u एंगल, और यहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है दो पार्टिकल में, एक पार्टिकल एग्जैक्टली रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे सेम u cos थीटा, और यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड बिफोर स्प्लिटिंग आल्सो u cos थीटा. Simply by conservation of linear momentum we can get actually mu cos theta initial momentum. फाइनल इस पार्टिकल का मास हो गया m/2, इसका भी m/2, इसकी स्पीड हमें पता है m/2 u cos theta, दूसरे का मास पता है m/2 into velocity v, and simplifying it v is coming out to be mm gets cancelled out, it's 3
2 gets cancelled, u cos theta. So this is answer which matches with option 1. Question number 24. Maximum constant speed with which a car can move on a flat horizontal circular road of radius r, radius of curvature 10 meter and coefficient of static friction is given as 0.2. तो ये तो आपका सीधा v max is equal to under root mu rg, substituting v comes out to be 4.4 meter per second. Answer matches with option 1. Question number 25. A toy car race travel through a loop, a circle in a vertical plane on a track, assuming that the speed at the top of the loop is above the threshold to remain in contact with the track, the car's acceleration at the top. तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इस तरह का इस पॉइंट पे कार है, तो यहाँ पे एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और n प्लस mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. तो ये एक्सेलरेशन divided by m अगर मैं कर देता हूँ, this is acceleration, so this is definitely g plus something and that will be greater than a, so it's greater than a, matches with option 2. Question number 26. A stone is tied to a 0.5 meter string and will at a constant speed of 4 meter per second in a vertical circle. Constant speed ध्यान से रखने का. Its acceleration at the top of the circle, तो acceleration क्या हो जाएगा? Question number 26, that is equal to acceleration is equal to v square by r and just substituting. तो v कितना दे रखा है 4 and r दे रखा है 0.5. So this comes out to be a is equal to 4 into 4 divided by 0.5, that is 32 meter per second square. Matches with option 3. Question number 27. A body is dropped from a certain height when it loses 20 joule of its potential energy. It acquires 2 meter per second. The mass of the body is. तो velocity, तो यहाँ पे conservation of mechanical energy, decrease in potential energy, converted into kinetic energy. तो यहाँ पे तो delta u is equal to minus of delta k. तो minus just like decrease और increase बता रहा है. तो यहाँ पे decrease के लिए negative है, तो मैं directly minus 20 equal to half m v square. This and v is हमें v दे रखा है, v is acquiring it's 2 meter per second, तो this is 20 equal to half into m into 4 and simplifying m is coming out to be 10 kg. That is answer to the problem. Matches with option 4. Question number 28. A body of mass 1 kg is moving a plane. At an instant, the body is instant force of the body is 2 I cap minus j cap Newton and velocity is 3 I cap plus 3 j cap. The instantaneous rate of change of kinetic energy, that means it's talking about power. Instantaneous rate of change of kinetic energy is power, and that is equal to what? F bar dot v bar. Just substituting and calculating, it will comes out to be 3 joule per second. That matches with option 4th. F dot v निकाल सकते हैं आप आसानी से. Question number 29. तो यहाँ पे दे रखा है पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स F is equal to 4 minus x Newton act on a body of mass 1 kg and displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 1 meter. The work done is, तो यहाँ पे रहता है work done is equal to integral F dot dx, substituting integral 4 minus x into dx, x की value 0 to 1 and this is 4x minus x square by 2 and that comes out to be 4 minus half, that is equal to 3.5 joule. That matches with option number 3. Question number 30. The friction coefficient between two blocks as shown in the figure is mu and the horizontal plane is smooth if blocks are slightly displaced by x from mean position and maximum friction force acting between them is. तो इसका मतलब like हो जाता है this is m2, this is m1. देखो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेसिकली, देयर इज नो स्लिपिंग. तो जहाँ पे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उस टाइम पे ये फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेट कर रहा होगा. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी के एक्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन m2 को मिलेगा कहाँ से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से. तो F max is equal to m2 into a and that matches with comes out to be m2 into kx divided by m1 plus m2. That is matching with option number 2. So this is answer to question number 30. Okay, next question number 31.
So the question here, a hockey player is moving northward and suddenly turn westward with the same speed to avoid opponent. The force that act on the player. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, initially moving towards northward, this is initial speed u, finally turning towards westward, this is v final, then force, तो इसका acceleration किधर होगा, तो acceleration क्या होगा, v final minus u initial, that means this is v final minus initial velocity, so this is u initial and minus of this will be minus ui, तो इनका resultant इधर आ जाएगा, and this is net acceleration, तो force भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, so the answer will be friction force act along, this is what, south of west, so that is matching with option number 3. Question number 32, the tension in the massless string joining A and B, तो इस सिचुएशन में देखो नेट फोर्स तो सिस्टम पे जीरो है, तो कहीं कोई जाएगा नहीं, तो सिंपली लाइक नो एक्सेलेरेशन, सो यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक. इसका मास कितना है 5g एंड 5 ग्राम 20 न्यूटन. तो यहाँ पे टेंशन है सिंपली लाइक इक्विलिब्रियम, टेंशन इज कमिंग आउट टू बी 20 न्यूटन. दैट मैचेस विद ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 33, two blocks of mass 2 kg 1 kg are connected by spring as shown in the zone is pulled by a constant force F at a given instant. Acceleration of 2 kg and 4 kg 1 kg are given as 4 and 2 meter per second square. The magnitude of constant force, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F constant force मतलब लाइक सिस्टम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं आप, so या फिर आप लिख सकते हो more than one body के लिए F is equal to m1 a1 plus m2 a2 and substituting it F comes out to be 10 Newton. Simply matching with option number 2. Question number 34, in the figure both blocks are released from rest. Length of 4 kg block is 2 meter and 1 kg block is 4 meter. Find the time in second when they take to cross each other. Assume pulley to be light and string to be light and inextensible. तो देखो इस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझने का है. क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पर है this is your block and this is another, so initially this is in situation, ठीक है. so length L1 दे रखी है, this is 2 meter, this is 4 meter and masses are given 4 kg, this mass is given as 1 kg. तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 माइनस दिस इज 3g/5. क्लियर ना. नेट पुलिंग फोर्स 4g माइनस 1g डिवाइडेड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड दैट इज 5g, तो वो आ जाएगा बेसिकली 3g/5. एक्सेलरेशन आ गया, इसका डाउनवर्ड इसका अपवर्ड. तो अब देखो नेट अगर मैं इस पर बैठ जाता हूँ तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेट्स से इसका a b, सो एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b विल बी लाइक 6g/5 एंड इसको अगर क्रॉस करना है, इसका मतलब लाइक इसको इतना यहाँ मूव करना होगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बेसिकली, इस एंड को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो दैट इज बेसिकली ट्रेवलिंग 6 मीटर. तो टाइम टेकन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या कहाँ से आएगा 6 मीटर इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो हाफ एक्सेलरेशन इज 6g/5 relative acceleration into t square. Simplifying it, t is coming out to be 1 second. That matches with option number 1. Question number 34. Next question number 35. There are 4 forces F1 bar, F2, F3 and so F4 acting on a particle such that particle is in equilibrium, means net sum of all forces should be 0. Suddenly F4 is vanishes. The resultant of the remaining forces, तो वो या तो आप क्योंकि सभी पार्टिकल का फोर्स सम क्या है इक्विलिब्रियम है, सो यू कैन राइट F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच माइनस ऑफ F4 बार. तो अगर इसको हटा देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा ये, सो either F4 bar net or F1 plus F2 plus F3 bar. So that matches with option number 3 is the correct answer. Question number 36. A boat is moving towards east with the velocity of 4 meter per second. So boat moving east, this is boat moving with east 4 meter per second velocity, boat. And river is flowing towards north with the velocity. So this is VR, that is 2 meter per second, and wind is blowing towards north with the velocity of 6 meter per second. The
डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ब्लोन ओवर बाय विंड होस्टेड ऑन द बोट। तो विंड की वेलोसिटी v, विंड इज आल्सो 6 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि अगर आप ऐसे बोट के ऊपर फ्लैग होस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर इफ लेट्स सपोज यू आर होल्डिंग एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड देन फ्लैग फ्लटर बैकवर्ड, राइट। तो जो भी इसका मोशन है उसका इफेक्ट उल्टा आएगा। तो बताइए 4 मीटर पर सेकेंड, इसका भी उल्टा आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। विंड भी है इधर ही 6 मीटर पर सेकेंड। अब हवा का क्या आता है, अगर आप सीधा सीधा होल्ड करते हैं, समझ रहे हैं, जिधर जिधर हवा चलती है उधर ही फ्लैग फ्लटर करता है, मतलब इसका इफेक्ट सीधा सीधा आएगा इधर। तो ये कैंसिल होकर के ये भी इधर बचा 4 resultant and this, so it will flutter in this direction and that is basically northwest. So answer matches with option 1 for question number 35. Question number 36. Okay, it was question number 36. Next question number 37. तो यहाँ पर है क्वेश्चन, velocity of projectile projection of a particle is 6 I cap 8 j cap. The horizontal range of the particle, तो ये 6 I cap plus 8 j cap, this is velocity. Range क्या हो जाता है 2 ux uy divided by z, so 2 into 6 into 8 divided by 10, that comes out to be like 9.6 meter is the answer. Question number matches with option 2. Question number 38. So 38 का equation of trajectory of the projectile is given by y is equal to minus x square plus 10x, and where x and y are in meter and x is along x axis horizontal and y is in vertical direction upward. Particle is projected from origin, then horizontal range angle of projection. तो ये देखो y बराबर है 10x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 10x 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 10, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन tan u tan थीटा 1 माइनस x बाई r। तो वहाँ से आता है रेंज इज इक्वल टू हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है क्लियरली मेंशन है सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट, सो डेफिनेटली ओनली लाइक सेकंड इज कमिंग करेक्ट, नो नीड टू check about other options. So right answer is 2, range is 10 meter. Okay, next question number 39. A particle is moving with velocity 5 meter per second towards east and velocity changes to 5 meter per second towards north in 10 seconds. Find its acceleration. तो देखो question number 39. Initial velocity तुम्हें देखी है east. Finally it's changing to 5 meter per second. So this is final. Initial. Acceleration is v final minus v initial divided by delta t, जो भी टाइम लगा. v final minus of v initial this. डायरेक्शन विल बी दिस, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा दिस इज 5√2, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5√2 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन किधर होगी, इट्स नॉर्थ वेस्ट, सो इट्स मैचेस विद ऑप्शन √2 नॉर्थ वेस्ट मैचेस विद ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40. Particle is moving in a circle of radius r with speed v as shown in the figure. The magnitude of change in velocity, तो यहाँ पे magnitude of change in velocity it's like p to q, initial velocity v, final velocity also v, so magnitude of change in velocity that comes out to be delta v is equal to 2v sine of theta by 2, that is equal to 2v sine of 20 degree, because theta is given as 40 degrees, so that matches with option number 2. Next question number 41. Forces, 3 forces P, Q and R are acting on a particle in the plane. The angle between P, Q and QR are 150 degree and 120 degree respectively. Then for equilibrium forces P, Q, R are in the ratio. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। P मान लेते हैं इधर है, तो Q किधर है, Q this angle is 150 degree और R है, so this will be 120, this is R. Equilibrium के लिए net component in any two perpendicular direction must be 0. इसका कंपोनेंट इधर दिस इज 30 डिग्री, तो इट्स q√3/2, इसका कंपोनेंट इधर q/2, तो यहाँ पे बोल सकते हैं p शुड बी इक्वल टू q√3/2 बिकॉज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन शुड बी 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी 0, तो r इज इक्वल टू q/2। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा p/q/r। मैं सबको क्या करता हूँ q की टर्म्स में लिख दिया, सो दिस इज q√3/2
q and r is equal to q by 2. 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, q q gets cancelled, so it's √3:2:1. This is answer to the problem number 41 that matches with option 4th. Next question number 42. Y is equal to sin t square, then d2y by dt square will be, so 42 sin t square, y मतलब प्राइम dy by dt cos t square into 2t डबल प्राइम 2t 2 cos t square u डॉट v. तो इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 cos ये माइनस में इसके लिए cos का डिफरेंशिएशन आएगा, सो दैट कम्स आउट टू 4t square into sin of t square. That is matching with option number 2. देखो इसमें क्या किया है मैंने, 2t फिर cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, तो उसकी वजह से माइनस आ गया साइन टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2t, फिर तो उसको डायरेक्टली मैंने 4t स्क्वायर कर दिया. सो दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 43. Force is given F is equal to AT plus BT square where T denote time. Dimensions of A and B will be. तो देखो 43 F is equal to AT plus BT square. फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, ठीक है ना, और इसकी भी डायमेंशन यही होगी, तो बराबर A इंटू टी एंड दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू MLT-3. ऐसे B हो जाएगा MLT-4 एंड दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2. Question number 43. So yes, I did mistake. This is 43. Next question number 44. So 44 में the physical quantity which has a dimensional formula as that of energy by mass into length. तो energy ml square t minus 2 mass into length. This comes out to be LT-2, that is the acceleration. So directly it's matching with fourth option, acceleration. Question number 45. Two forces 6 Newton 3 Newton are acting on the block 2 kg 1 kg kept on the friction flows. Frictionless force. What is the force exerted on 2 kg block y 1 kg? तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 6 minus 3 डिवाइडेड बाई मास दैट इज 3, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1. किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, नॉर्मल रिएक्शन विल बी योर आंसर. तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ ये 2 kg का, तो यहाँ से 6 आ गया, नॉर्मल रिएक्शन n, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1. सॉल्व करके 6 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 2 into 1, नॉर्मल इज कमिंग आउट टू बी 4 Newton. So this is answer to problem number 45, that is matching with option number 4. So that was all about this paper DT09 for NEET 11th class is the syllabus, and I hope your doubts should be cleared by this video, and that's all. Thank you very much.